हमारे नेता के अब क्या कहें, ज्यादा नहीं, तलवा चाट करके एक बार सांसद बन गए। उसी के बल पर बीजेपी के लोगों ने उनको वोट दे दिया, मैंने टिकट दे दिया। नहीं वो कभी सांसद नहीं बन सकते थे। और आज यादवों पर लांछन लगाते हैं। जिन यादवों ने मिलकर के सांसद बनाया उनके बेटे को। माइनॉरिटी पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है और कहीं पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं माइनॉरिटी के पास है। तो 100% माइनॉरिटी इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव में वोट देगी। उनके नाक पर थोड़ा सा चश्मे का दाग लग गया तो 307 लगवा दिया। और उनके जिला अध्यक्ष उस बेचारे गरीब कार्यकर्ता जो गरीब समाज से पिछड़े वर्ग के थे उनको पीटा गया, लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। ये शासन सत्ता का हनक है। और हनक नहीं, अब ये हनक जनता बताएगी कि क्या होता है कि अति पिछड़े वर्ग को पीट करके भी कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और नाक पे जरा सा खरोच लग जाने से जो अपने ही हाथ चलाते हैं, अपने ही हाथ से नाक पे लग जाने पर कहते हैं 307 लगवा देगा। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं बासठ लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर जिले में। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद। चुनाव यहाँ पे काफी सरगर्मियां तेज हो गई है। देखिए, संत कबीर नगर में एक आम जनमानस में एक पूरी तरह से एक मोमेंटम है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हमें वोट करना और जिताना है। क्योंकि ये लड़ाई एक गरीबों की है, ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई वो उनके हिसाब से 400 पार वो सीटों की बात कर रहे हैं, हम 400 पार मजदूरों की मजदूरी की बात कर रहे हैं। अब 6 मई को इनका पर्चा दाखिला है और वही यहीं पे बता दे 25 मई को वोटिंग है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंत्री जी, किस प्रकार आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, यहाँ चुनाव समाजवादी तो लड़ ही रही है। प्रवीण निषाद को भगाने के लिए यहाँ पूरी जनता मन बना लिया है। जनता चुनाव लड़ रही है। प्रवीण निषाद कह रहे हैं हम फिर जीत रहे हैं, 5 साल बहुत अच्छा काम किए। अरे वो जितना अच्छा काम किए, इस जो लोकसभा के लोग सारे लोग जानते हैं कि किस तरह का उन्होंने काम किया है, कितना बढ़िया काम किया है। उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया कि आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण का लाभ मिलेगा सारे लोगों को, लेकिन एक भी आरक्षण का लाभ, आरक्षण तो दिला ही नहीं पाए। अपने घर में आरक्षण ले लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि उनके एक भाई विधायक हो गए, अपने सांसद हो गए, उनके पिताजी विधान परिषद सदस्य हो गए, मंत्री हो गए, तो आरक्षण उनके घर में मिल गया और दूसरे को कुछ नहीं मिला। उनके पिताजी शादी में जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि समाजवादी जो यादव होते हैं, वो गुंडे होते हैं, उनके नाक पे हमला कर देते हैं। अगर समाजवादी के यादव गुंडे होते तो हमारे नेता के अब क्या कहें, ज़्यादा नहीं, तलवा चाट करके एक बार सांसद बन गए। उसी के बल पर बीजेपी के लोगों ने उनको वोट दे दिया, मैंने टिकट दे दिया। नहीं वो कभी सांसद नहीं बन सकते थे। और आज यादवों पर लांछन लगाते हैं। जिन यादवों ने मिलकर के सांसद बनाया उनके बेटे को। लेकिन वही समाजवादी पार्टी, जिनका कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने निकाह कराया था और जनाजा पढ़ने के लिए पूरा लोकसभा तैयार है। इस समय एक घटना काफी चर्चा में है। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी पार्टी से उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमला करवाते जानलेवा और उनके नाक पे हल्की चोट लगती, 307 लग जाता। अभी वो गुहार लगा रहा है कि हमको न्याय मिले। ऐसा है, उनके नाक पर थोड़ा सा चश्मे का दाग लग गया तो 307 लगवा दिया। और उनके जिला अध्यक्ष उस बेचारे गरीब कार्यकर्ता जो गरीब समाज से पिछड़े वर्ग के थे उनको पीटा गया, लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। ये शासन सत्ता का हनक है। और हनक नहीं, अब ये हनक जनता बताएगी कि क्या होता है कि अति पिछड़े वर्ग को पीट करके भी कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और नाक पे जरा सा खरोच लग जाने से जो अपने ही हाथ चलाते हैं, अपने ही हाथ से नाक पे लग जाने पर कहते हैं 307 लगवा देगा। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल चल रहा है? देखिए, यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। आज उनकी सभा थी जनपद के इस लोकसभा क्षेत्र के। हम जानते हैं कि जो वही उनके माला जपने वाले लोग थे, जिन्हें कुछ समाज से लेना देना नहीं है, उनके जो दलाली करने वाले लोग थे वही गए थे। बाकी समाज का कोई आदमी नहीं गया था।
और बाहर से भीड़ आई थी, गोरखपुर से, अन्य जगहों से। इनके जो संगठन के लोग हैं जो जानते हैं कि ये हमारे नेता हैं, जिनको पता नहीं कि ये कैसे नेता हैं, वो जिनको बरगला करके सारे अपने साथ रखते हैं, वही लोगों की भीड़ थी। कि कोई यहाँ इस जनपद से, इस क्षेत्र से नहीं गया था। बसपा ने माइनॉरिटी प्रत्याशी उतारा है, उसका क्या असर पड़ा समाजवादी पार्टी पे? ये बसपा के जो प्रत्याशी हैं, अच्छी, हम लोग कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जो तमाम उत्पीड़न होता है उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। वो बाहर कहीं रहते हैं, आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजा महाराजाओं का काम है जो दूसरा, और जो कार्यकर्ता और नेता होता है उसका काम दूसरा होता है। तो वो कुछ अपना जानते हैं बसपा का क्या हाल है, तो दे करके ले आए हैं। जैसे अपना नाम जो नहीं एडवर्टाइज आपके समाचारों में आता है कि मेरा नाम ये है या प्रचार है, प्रचार के लिए उन्होंने भी टिकट ले लिया अपने नाम के प्रचार के लिए लिए हैं कि कहीं माइनॉरिटी वोट लेने के लिए। अब माइनॉरिटी खुद है जिसको फैसला करेगी, माइनॉरिटी के बारे में माइनॉरिटी जानती है कि हमें क्या करना है, अपना फैसला लेगी। आप माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी यहाँ बसपा उतारी है, क्या उससे परिवर्तन हुआ है? देखिए, माइनॉरिटी पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है और कहीं पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं माइनॉरिटी के पास है। तो 100% माइनॉरिटी इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव में वोट देगी। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जगह जगह जा रहे हैं, संत कबीर नगर में भी चल रहे हैं, तो किस प्रकार का माहौल है? देखिए, संत कबीर नगर में एक आम जनमानस में एक पूरी तरह से एक मोमेंटम है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हमें वोट करना और जिताना है। क्योंकि ये लड़ाई एक गरीबों की है, ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई वो उनके हिसाब से 400 पार वो सीटों की बात कर रहे हैं, हम 400 पार मजदूरों की मजदूरी की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 400 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहले 200 कुछ थी जी। तो हम लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। हमारा ये है कि जनता के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूरी हमारे लिए है, ना कि कितनी सीटें आ रही ज़रूरी है। कि 30 लाख नौकरी 6 महीने में नौजवानों को मिलने जा रही है, हमारे लिए वो ज़रूरी है कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँ ज़रूरी है। 30 लाख नौकरी 6 महीने में लोगों को मिलने जा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपया महिला को, हर प्रति फैमिली की एक महिला को 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनके लिए पार्टी क्या करने जा रही है वो महत्वपूर्ण है। तो अभी चुनाव में क्या किस तरह का मुकाबला दिख रहा है समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा में? इंडिया गठबंधन एक तरफ से जीत रहा है मेरे भाई, मुकाबले की क्या बात कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे, चुनाव आ गया है, आप माइनॉरिटी से हैं और बसपा ने माइनॉरिटी उतारा है। बसपा, देखिए, इसके पहले चुनाव परिणामों को आप देख लीजिए। आफ्ताब आलम जैसे लोग, ताबिश खां जैसे लोग चुनाव लड़े, जो लोग लोकल थे और पैसे के मामले में उनको भी एक वोट देने का माइनॉरिटी ने काम नहीं किया। अब एक ऐसा प्रत्याशी आया जिसको अपनी ग्राम सभा के बाहर लोग नहीं जानते थे, और आप सोच लीजिए अगर उसके कभी चुनाव लड़ने का इरादा रहा होता, आज के 2-4 महीना पहले वोटर लिस्ट में वो नाम अपना देख लिए होते। कुछ तैयारी, इसका मतलब उन्होंने कोई तैयारी नहीं किया, दूसरे लोग उनका चुनाव लड़ा, इससे बड़ा सबूत और कोई हो ही नहीं सकता। तो कह रहे भाजपा वाले कटवा दिए। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा वाले क्यों कटवा देंगे? जब उनके बारे में कोई जानता ही नहीं था वो चुनाव लड़ने वाले, तो भाजपा के लोग क्यों कटवा दें? आप दलित समाज के हैं, दलित समाज किसको सपोर्ट कर रहा है? दलित समाज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कुछ और यहाँ नौजवान मौजूद, आप नौजवान हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार चुनाव चल रहा है? चुनाव हमारा इंडिया गठबंधन और जिले का प्रत्याशी है, जिले का बेटा है, जिसको जिले की जनता बहुत प्यार और सम्मान दे रही है और समर्थन दे रही है। कहीं से कोई लड़ाई में नहीं है। और जो आप बात कर रहे थे मुस्लिम समाज की वोट की, तो मुस्लिम समाज पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ अकेले खड़ा है, और उसके साथ साथ हमारे जो पीड़ित गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ हैं। उसी को मद्देनजर देखते हुए मुस्लिम समाज ही नहीं, सर्व समाज पप्पू निषाद जी को जिताने जा रहा है यहाँ से। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे, कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका? समाजवादी गठबंधन का। कि भाजपा चलत बा? भाजपा के नाम लेवे वाला बा, क्यों ना ले? गांव में भाजपा के ताड़ी देता टे मार के, परमिल कबो आयल नहीं बाटे यहाँ संसद 5 साल रहने, तो कहला हम घरे घरे घूमिला, ताड़ी देता टे कहूँ क्यों कार्यकर्ता एक ठुनाई पावत आटे यहाँ संत कबीर नगर में।
तो आपको बता दूं ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यहाँ समाजवादी सपोर्टर, इनका कहना यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे एक तरफा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, चुनाव जीत रहा है। आने वाले समय में किस प्रकार रिजल्ट आएगा वो आपको बताएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।